Hello students, welcome to YouTube channel of Preksha Institute. Myself Harsh, your biology mentor. और हम अपनी फ्री नीट क्रैश कोर्स सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं विद द चैप्टर किंगडम प्लांटी। उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। नाउ जो हम किंगडम प्लांटी है उसको हमने 5 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है एंड दैट आर थैलोफाइटा, that is algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms and angiosperms। तो इसको लर्न करने के लिए यू कैन यूज द ट्रिक द बेस्ट प्लांट्स ग्रो अमेजिंगली। थैलोफाइटा दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मा एंड एंजियोस्पर्मा। क्लियर? तो किंगडम प्लांटी को इन बेसिकली इन 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है और आपको मैंने बेसिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करवा दिया था जिसमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम था, साइटोटेक्सोनमी थी। ठीक है, इस तरह से फोनेटिक्स था। ये सारे क्लासिफिकेशन के कुछ रूल्स थे कि किस किस बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है। क्लियर? तो नाउ वी विल गो थ्रू दिस चार्ट कि कैसे कैसे उनमें कौन कौन सा कैरेक्टर होता है। तो अगर हम बात करेंगे कैरेक्टर की तो कैरेक्टर में हैबिटेट हमें एल्गी जितनी भी है नॉर्मली कहाँ पे मिलती है? वाटर में। तो दिस इज एक्वेटिक। देन वी हैव ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स हमें These are the first plants जो कि टेरेस्ट्रियल पे हमें लैंड प्लांट्स मिले, तो इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। They are also known as amphibians of plant kingdom. Clear? Then pteridophytes, these are the first successful land plants। मतलब ये इनके लिए इनको रिप्रोडक्शन करना है तो ये इनको वाटर एज अ मीडियम चाहिए, तो इनको टेरेस्ट्रियल है लेकिन किसी एक फेज के लिए इनको जो है वाटर में जाना पड़ता है, जैसे स्पोर्स गैमेट्स को वाटर में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दीज आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये भी क्या है हमारे, इनका हैबिटेट भी क्या है? टेरेस्ट्रियल है। और एंजियोस्पर्म हमें कुछ उनकी फॉर्म्स जो हैं वो पानी में भी मिलती हैं। नाउ डोमिनेंट फेज। अब मैंने आपको स्पर्मेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो में चीजें क्लियर कर दी थी। तो नाउ अब मैक्सिमम जो प्लांट है वो किस फेज में ग्रो करता है, मतलब हमें उसका कौन सा फेज ज्यादा देखने को मिलता है, वो क्या चीज है? तो जो एल्गी है बेसिकली गैमेटोफाइट फॉर्म में रहती है, इसको थैलॉइड भी बोलते हैं। थैलॉइड का ठीक है मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होती। क्लियर? फूड सीटा कैप्सूल में कुछ डिवीजन नहीं हो रखा होगा। देन ब्रायोफाइट्स हमारे गैमेटोफाइट फॉर्म में रहते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। टेरिडोफाइट्स स्पोरोफाइट फॉर्म में होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें, आल्सो स्पोरोफाइट एंड फ्री लिविंग एंड प्रॉपर रूट स्टेम लीव्स इस फॉर्म में होंगे। इनमें भी स्पोरोफाइट, फ्री लिविंग और प्रॉपर रूट स्टेम लीव्स में जो बॉडी है वो डिवाइड हो रखा होता है। नेक्स्ट थैलॉइड की अगर हम बात करें, थैलॉइड हमारे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, थैलॉइड हमारे में कोई प्रॉपर डिफरेंशिएशन, कोई फूड सीटा कैप्सूल, रूट स्टेम ये सब कुछ नहीं है। दूसरी बात यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन डिफरेंशिएट होते हैं, नॉन पैकेटेड 6 ऑर्गन्स। ठीक है, नॉन जैकेटेड और पैकेटेड मतलब ये हमारे जो हैं इनके इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट है, फ्री लिविंग है और प्रॉपर मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड 6 ऑर्गन। तो हमने फिनेरोग्राम्स एंड क्रिप्टोग्राम्स पढ़े थे। क्रिप्टोग्राम्स हिडन 6 ऑर्गन्स और फिनेरोग्राम एक्सपोज्ड 6 ऑर्गन्स। क्लियर? तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर है ये चीज। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होगा, आपके पास मल्टी सेलुलर जैकेटेड 6 ऑर्गन होंगे। एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम इज मेल पोर्शन को बोलेंगे एंड आर्किगोनियम इज फॉर फीमेल पोर्शन। उसके बाद आपके पास टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स आपके स्पोरोफाइट हैं, लिविंग फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है। सिमिलरली इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट
थर्ड, अब गैमेटोफाइट के बाद ये दूसरी कौन सी फेज में एंटर करते हैं? तो गैमेटोफाइट के बाद ये स्पोर, गैमेट्स हैं तो गैमेट्स बाद में स्पोर बनाते हैं, और ये जो स्पोर होता है यही इसी का क्या होता है? जाइगोट होता है। यही एल्गी का क्या है? जाइगोट होता है। एंड देन ये भी क्या है? यूनिसेलुलर। ये क्या है? यूनिसेलुलर होता है। क्लियर? दूसरी बात, अब बात करें हम ब्रायोफाइट्स की, तो सेकेंड फेज इसका गैमेटोफाइट के बाद क्या आएगा? स्पोरोफाइट आएगा, और ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, और इसमें फुट, सीटा और कैप्सूल फॉर्मेशन हो रखी होती है। फुट, सीटा एंड कैप्सूल फॉर्मेशन इसमें हो रखी होती है। देन आपके पास आए टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा का मेन डोमिनेंट फेज कौन सा है? स्पोरोफाइट। तो अदर फेज कौन सा होगा? गैमेटोफाइट होगा। गैमेट्स जो होंगे वो फ्री लिविंग होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स भी उनमें होंगे। जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट प्रॉपर आपके रूट, स्टेम, लीव्स ये सब फॉर्मेशन है, और उसके बाद उस पे क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं, और गैमेट्स जो है वो स्पोरोफाइट पे ही लगे रहते हैं, वो स्पोरोफाइट पे ही रहते हैं। देन आपके पास इनमें भी सेम चीज, गैमेटोफाइट डिपेंडेड ऑन स्पोरोफाइट, और पोलन ग्रेन्स और एम्ब्रियो सैक इसमें होता है। एम्ब्रियो सैक जिसमें एग सेल फॉर्मेशन होता है, जिसमें एग सेल फॉर्मेशन होता है। गैमेटोफाइट, और सेम यहाँ पे जैसे एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम ब्रायोफाइट्स में है, सिमिलरली एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम टेरिडोफाइट्स में भी आते हैं। मेल इज एंथ्रीडियम एंड फीमेल इज आर्किगोनियम। क्लियर हो गया? जिम्नोस्पर्म्स में अब नेक्स्ट है आपके पास वेस्कुलर सिस्टम की, ट्रैकियोफाइट और एट्रैकियोफाइट। तो एल्गी पानी में रहती है, इसमें वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम, फ्लोएम नहीं होते, एब्सेंट है। ब्रायोफाइटा एब्सेंट है, लेकिन टेरिडो में अगर हम बात करें तो जाइलम और फिलोएम एब्सेंट है, लेकिन जाइलम प्रेजेंट है, और जाइलम का सिर्फ ट्रकीड्स वाला पोर्शन इसमें प्रेजेंट होता है। ये हम मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, एनाटॉमी में जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम होता है, फिलोएम होता है। ये आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। जाइलम के आगे ट्रकीड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं, ऐसे 4 पार्ट्स होते हैं। तो इनमें से ट्रकीड्स इसमें प्रेजेंट है, वेसल्स टेरिडो में प्रेजेंट नहीं है। देन जिम्नोस्पर्मा, ट्रकीड्स प्रेजेंट, वेसल्स नहीं है। एंजियोस्पर्मा प्रॉपर इसमें वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, क्योंकि दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्लांट, हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। तो यहाँ पे फिर आपके पास प्रॉपर ट्रकीड्स, वेसल, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब सब कुछ इसमें प्रेजेंट होगा। किसकी बात हो रही है? एंजियोस्पर्म्स की। अब टेरिडोफाइट्स की बात करें तो सीव ट्यूब्स एब्सेंट, टेरिडोफाइट्स में फिलोएम एब्सेंट होता है, और जिम्नोस्पर्मा में आपके पास फिलोएम एब्सेंट है। क्लियर? तो एंजियोस्पर्म में सब कुछ है, और ट्रकीड्स किसमें है? ट्राइडो और जिम्नो में होती हैं। नाउ स्पोर फॉर्मेशन अगर ये करते हैं तो ये किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन करेंगे? दीज आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब सिमिलरली आप ये कंफर्म नहीं कर सकते विच इज मेल एंड विच इज फीमेल। क्लियर? तो या इन तीनों में, एल्गा, ब्रायो एंड टेरिडो में हमारे पास होमोस्पोर्स है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में हमारे पास मेल कौन अलग, जिम्नो में आपने देखा होगा मेल कौन अलग होता है, फीमेल कौन अलग होता है ना। तो यहाँ पे हेट्रोस्पोर्स है, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास हेट्रोस्पोर्स होते हैं। तो दिस वाज जस्ट अ फ्लो चार्ट आपको लर्न करने के लिए कि मेजर जो कैरेक्टर डिफरेंशिएट है वो किस किस कैटेगरी में, किस किस डिवीजन में कौन सा है। एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है एंड एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? These are phanerogams. Phanerogams का मतलब exposed sex organs, and बाकी आपके क्या आएंगे? टेरिडो तक आपके क्रिप्टोग्राम्स आएंगे, मतलब हिडन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनके। Now let's start with the first division, that is algae. Algae जो होती है क्रिप्टोग्राम है। क्रिप्टोग्राम का मतलब इसके जो 6 ऑर्गन्स हैं वो हिडन होंगे। नॉन वेस्कुलर है, वो आपने अभी पिछले चार्ट में पढ़ा। नॉन वेस्कुलर का मतलब इसमें कोई जाइलम फ्लोएम नहीं है। एंड नॉन एम्ब्रियोफाइट है, मतलब इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो रही। अब आपके हैबिटेट की बात करें एल्गी की, तो वो मॉइस्ट सॉइल में एक्वेटिक है, वहां पे हमें मिल जाएगी। कभी कभी ये एनिमल्स के ऊपर भी ग्रो कर जाती है, एपिजोइक, ठीक है, एल्गल इन्फेक्शन हो जाती है ना कभी बार कहीं, तो दैट इज एपिजोइक बोलते हैं उसको अगर एनिमल्स के ऊपर प्रेजेंट है, और प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर जाएगी तो उसको बोलेंगे एपीफाइट। इसके अलावा एल्गी और फंगस, किंगडम फंजाई में मैंने आपको लाइकन्स पढ़ाए थे, उनमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था एल्गी और फंजाई का। एल्गी वाले हिस्से को हम क्या बोल रहे थे? माइकोबायोन्ट, उसको क्या बोल रहे थे? माइकोबायोन्ट। तो सिम्बियोटिक भी ये हो सकती है। अब अगर सेलुलैरिटी की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इट कैन बी यूनिसेलुलर, इट कैन बी यूनिसेलुलर बट इन क्लोनिफॉर्म, एंड इट कैन बी मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में आपके पास एग्जांपल है क्लैमाइडोमोनास,
एंड देन आपके पास है क्लोरेला, आपके पास है क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास आपकी मोटाइल होती है, क्लोरेला आपकी नॉन मोटाइल होती है। क्लोरेला आपकी जो है वो नॉन मोटाइल है। कॉलोनी फॉर्म में आपके पास है वॉल्वॉक्स, एग्जाम्पल आपके पास है वॉल्वॉक्स जो कि कॉलोनियल फॉर्म में रहती है। उसके बाद मल्टी सेलुलर में आपके पास स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स होती है। क्लियर। नाउ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन दो वेज से, वेजिटेटिव काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों मोड्स आते हैं। एसेक्सुअल वेजिटेटिव में आपके पास बाइनरी फिजन और आपके पास है फ्रेगमेंटेशन। तो आपके पास तीनों मोड ऑफ जो है सेक्सुअल, तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव में इट कैन बी बाइनरी और इट कैन बी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है स्पाइरोगायरा में, फिलामेंटस जो है। फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल में आपके पास जूस्पोर फॉर्मेशन से होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगी। इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगी। तो जो गैमीट्स हैं वो तीन तरह के होते हैं इसमें, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। तो अब आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लें कि वो एल्गी के बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। तो पहली बात, एल्गी क्या है, फोटोसिंथेटिक है, तो उसमें क्या होगी, क्लोरोफिल होगी। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी। एल्गीज आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलॉइड। थैलॉइड मैंने बता दिया, कोई जो फुट सिटा कैप्सूल में डिवीजन नहीं है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। और ऑटोट्रॉफिक होती है, नेचुरल सी बात है, ऑटोट्रॉफिक है तो फोटोसिंथेसिस करेगी ही करेगी। और लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, आपको मेराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में ये मिलेगा। देन उसने बोला दे अकर इन द वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, मतलब आपको मॉइस्ट सॉइल में, मॉइस्ट स्टोन्स में, मॉइस्ट वुड पे, जहां पे भी हल्का सा भी मॉइस्चर आ गया वहां पे आपकी एल्गी जो है वो ग्रो कर जाती है। और कुछ जो है वो एसोसिएशन में भी रहते हैं, जैसे कि सिम्बियोटिक होगा तो लाइकन्स, और एनिमल्स के साथ जैसे एपिजोइक, स्लॉथ बेयर के ऊपर एग्जांपल उसने दी हुई है। देन दे फॉर्म, अब हमने मैं बताया कि कॉलोनी फॉर्म में भी रहते हैं, यूनिसेलुलरली रहेंगे, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर में आपने एग्जांपल कर ली, आपके पास क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है। यूनिसेलुलर कॉलोनियल में आपके पास वॉल्वॉक्स है, और मल्टीसेलुलर में आपके पास स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है। यही चीज उसने यही चीज वो बोल रहा है। उसने बोला फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, देन रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म मैंने आपको बता दिया, यूलोथ्रिक्स। और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन से मोड का होगा, फ्रेगमेंटेशन का, एंड स्पाइरोगायरा। Kelps, a few of the marine forms such as kelps form massive plants। और kelps नाम की जो एल्गी है वो बहुत सारे साइज में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। देन एल्गी का रिप्रोडक्शन उसने बताया, वेजिटेटिव बता दिया मैंने, एसेक्सुअल, सेक्सुअल मेथड है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होगा और हर एक फ्रेगमेंटेशन होगा, और हर एक बॉडी ऑर्गेनिज्म जब वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके फ्रेगमेंट्स होंगे, और हर एक फ्रेगमेंट नया थैलस बना लेगा। क्या बना लेगा, नया थैलस बना लेगा। देन अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये अलग अलग तरह के स्पोर्स बनाते हैं, जिसमें जू स्पोर जो हैं कॉमनली फाउंड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, और जहां पे भी उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वहां पे वो नया थैलस बना देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी मैंने बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन है, तीन तरह से होगी, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस एंड ऊगैमस। अब हम बात करें रिप्रोडक्शन में, जहां पे आइसोगैमस है, तो आइसोगैमस में क्या होगा, दोनों गैमीट्स क्या होंगे, सिमिलर साइज के होंगे, सिमिलर साइज के होंगे। एग्जांपल स्पाइरोगायरा। आइसोगैमस में एक गैमीट बड़ा हो सकता है, एक गैमीट छोटा हो सकता है, ठीक है। तो डिसिमिलर साइज के हैं तो एनाइसोगैमस। और ऊगैमस में यहाँ पे क्या है, एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट है और स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट है, तो दैट इज ऊगैमस। आपकी एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, तो वो डायग्राम्स आपने डिटेल में पढ़ लेने हैं। क्लियर। तो ग्रीन एल्गी में आपके पास, अब हम आगे करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। अब एल्गी के कुछ फायदे हैं। एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो एल्गी आर यूजफुल फॉर मैन इन वेरियस वे क्या है, एक तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, पूरे वर्ल्ड में हाफ ऑफ द टोटल कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डन बाय दिस एल्गी। तो दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर रही है। इसके अलावा लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में कौन बढ़ा रहा है, ये बना रही है। प्राइमरी प्रोड्यूसर काउंट करते हैं हम इसको। इसके अलावा कुछ ऐसी स्पीशीज हैं दैट इज पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, इनको दीज आर एडिबल एल्गी, तो ये खाई भी जा सकती हैं। इसके अलावा इनसे हमें एल्जिन, कार्जिनिन इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि हम यूज करते हैं नॉर्मली। कहाँ पे, अगार अगार हम लैब्स में यूज करते हैं। कहाँ से मिल रहे हैं हमें, जलीडियम से मिल रहे हैं, ग्रेसिलेरिया से मिल रहे हैं। और on the basis of cell wall, pigments and reserve food material, हमने इनको डिवाइड किया हुआ है ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी में। तो नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो हमारे पास है ग्रीन एल्गी, हमारे पास है रेड एल्गी एंड हमारे पास है ब्राउन एल्गी। तो जो हमारे पास थैलोफाइटा था, दैट इज एल्गी थी, ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट फॉर्मेशन, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन पिगमेंट, रेड एल्गी है तो रेड पिगमेंट, ब्राउन एल्गी है तो ब्राउन पिगमेंट इसमें होगा। तो इनमें कैरेक्टर्स, इसको बोलते हैं ग्रीन वाली क्लोरोफाइशी, ठीक है, रेड वाली रोडोफाइशी एंड ब्राउन वाली फियोफाइशी। क्लियर, क्लोरोफाइशी ग्रीन एल्गी, रोडोफाइशी रेड एल्गी एंड फियोफाइशी इज ब्राउन एल्गी। क्लियर, नाउ लेट्स, अब इसमें अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइशी कॉमन नेम क्या हो गया, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है उसमें डिटेल में देख लेते हैं। क्लोरोफाइशी, आपके पास क्लोरोफाइशी के पास क्लोरोफिल कौन कौन सी है, ए और बी, हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर है, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स, इसमें क्लोरोफिल कौन से टाइप का है, ए टाइप का है, बी टाइप का है। इसका स्टोर्ड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च है। इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च है। सेल वॉल ग्रीन एल्गी का किससे बना होगा, सेलुलोज से। किससे बना होगा, सेलुलोज से बना होगा। और फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन, अगर हम फ्लैजिला की बात करेंगे तो 2 से लेके 8 तक इसके पास फ्लैजिला है, इक्वल होंगे और साथ में क्या होंगे, एपिकल टिप पे प्रेजेंट होंगे। हैबिटेट, फ्रेश वाटर में, सॉल्ट वाटर में, ब्रैकिश वाटर में आपको कौन सी एल्गी मिल रही है, ग्रीन एल्गी मिल रही है। देन आपकी आ गई ब्राउन एल्गी, इसके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, इसी के साथ साथ इसके पास फ्यूकोजेंथिन होता है एज ए पिगमेंट, फ्यूकोजेंथिन होता है। इसकी अगर हम सेल वॉल की बात बने, इसके अगर सेल वॉल के फॉर्मेशन की बात करें तो सेल वॉल इसका बना हुआ है सेलुलोज का और एल्जिन का, सेलुलोज और एल्जिन का इसका सेल वॉल बना हुआ होता है। 2 फ्लैजिला लेटरल पे और अनइक्वल होते हैं, सेम नहीं होते। हैबिटेट फ्रेश वाटर में मिलती है, सॉल्ट वाटर में मिलती है, ब्रैकिश वाटर में हमें मिलती है। रोडोफाइशी दैट इज रेड एल्गी, इसके पास क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल डी भी होता है और इसके पास होता है फाइकोइरिथ्रिन। इसके पास क्या है, फाइकोइरिथ्रिन जो है इसके पास होता है। कौन है ये, आपकी रेड एल्गी, इरिथ्रिन, जिसकी वजह से इसमें रेड कलर आता है। सेल वॉल की बात करेंगे तो सेलुलोज की बनी हुई है, इसके अलावा पैक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, सेल वॉल सेलुलोज तो होएगा ही होएगा, साथ में पैक्टिन है, साथ में पॉलीसल्फेट एस्टर्स इसमें होते हैं। फ्लैजिला एब्सेंट है और फ्रेश वाटर में मिलेगी, ब्रैकिश वाटर में मिलेगी और साल्ट वाटर में ये हमें मिलती है। एंड कौन है ये, आपकी ब्राउन एल्गी है। क्लियर, कुछ और कैरेक्टर्स हम अगर देखें इनके तो क्लोरोफाइशी यूनिसेलुलर होंगे सारे के सारे, कुछ होंगे जो मल्टीसेलुलर होंगे। रेड एल्गी मल्टीसेलुलर है और ब्राउन एल्गी भी आपकी क्या है, मल्टीसेलुलर होती है। क्लियर हो गया। नाउ हमें रेड एल्गी में से मिलता है अगार अगार, एग्जाम्पल है आपकी जलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया। क्लियर, दूसरा हमारे पास है सेलुलोज, सेलुलोज में भी फाइकोकोलाइड होंगे जिससे हमें एल्जिन मिलता है। ब्राउन एल्गी से क्या मिलता है, एल्जिन मिलता है। रेड एल्गी से हमें अगार अगार मिलता है। क्लियर, जिसको हम लैब्स में यूज करते हैं। क्लियर, इसके बाद आपके पास है रिजर्व फूड मटेरियल, ग्रीन एल्गी का पायरेनॉइड, स्टार्च बता दिया, ठीक है। और रेड ब्राउन एल्गी का आपके पास मैनिटोल एंड लैमिनेरिया। रोडोफाइसी में फ्लोरिडिन स्टार्च, फ्लोरिडिन स्टार्च जो है इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एडिबल एल्गी कौन कौन सी है आपके पास, पोरफायरा है, आपके पास लैमिनेरिया है, आपके पास सरगेसम है। उसके बाद ब्राउन एल्गी की बात करें
ब्राउन एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फ्लैजिला जो है वो क्या है, एब्सेंट है, फ्लैजिला जो है एब्सेंट है। ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ग्रीन एल्गी में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। स्पाइरोगाइरा में स्पाइरल शेप, यूलोथ्रिक्स में गडल शेप। तो एक बार आपकी एनसीईआरटी से हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या चीजें बोल रहा है इन तीनों एल्गीज के बारे में। क्लोरोफाइसी दैट इज ग्रीन एल्गी, कॉमनली इसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं बिकॉज इट हैज ग्रीन कलर। द प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर होगा, कॉलोनी फॉर्म में रह सकता है, फिलामेंटस है, ये चीज क्लियर कर दी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है इसके पास, और इसके अलावा जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो कहां पे रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड शेप का हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, कप शेप का हो सकता है, रिबन शेप का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस किस स्पीशीज में क्या क्या प्रेजेंट है। और मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं उनके पास स्टोरेज, अभी बताया मैंने स्टोरेज, फूड स्टोरेज क्या है, पायरेनॉइड्स। इसमें क्या होते हैं, पायरेनॉइड्स, जो कहां पे रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहते हैं। पायरेनॉइड्स के पास प्रोटीन्स होते हैं स्टार्च के अलावा। देन कुछ एल्गी जो है फूड स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ग्रीन एल्गी रिजिड सेल वॉल की बनी होती है, इनर वाली सेलुलोज की, आउटर लेयर किसकी बनी है, पेक्टोज की बनी हुई है। सेल वॉल, इनर लेयर सेलुलोज और आउटर लेयर आपकी पेक्टोज की बनी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमनली क्या बता दिया, सेगमेंटेशन से हो रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से हो रही है, जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स होंगे, मे बी आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, ओगैमस हो सकते हैं, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है। क्लेमाइडोमोनस, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा, ये आपके किसके एग्जांपल हैं, ग्रीन एल्गी के। ये किसके एग्जांपल हैं, ग्रीन एल्गी के। देन नेक्स्ट एल्गी आपके पास आई फियोफाइशी। फियोफाइशी इज कॉल्ड ब्राउन एल्गी। फियोफाइशी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्राउन एल्गी बोल रहे हैं। और नॉर्मली हमें कहां मिल रही है, मेराइन हैबिटेट में। कहां मिल रही है, मेराइन हैबिटेट में बोल रही है। स्टिल इनके पास भी साइज में बहुत वेरिएशन है, क्लियर। और सिंपल ब्रांच से फिलामेंटस भी हो सकती हैं, दैट इज एक्टोकार्पस, एंड ब्रांच्ड भी हो सकती हैं जैसे कि कैल्प्स। कैल्प्स मैंने बताया बहुत ही साइज में बढ़ जाते हैं, क्लियर। देन इसके पास है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, और साथ में क्या है, इसके पास कैरोटिनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल्स हैं, क्लियर। कलर वेरी करता रहता है बिकॉज ऑफ दीज पिगमेंट्स। ज़ैंथोफिल है, फ्यूकोजेंथीन है, फूड जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। मैनिटोल बता दिया, लैमिनेरियन बता दिया, ये जब मैं फ्लो चार्ट कर रही थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही ये चीज बता दी थी। हमें इससे जेलेटिन, जेल लाइक एक सब्सटेंस हमें मिलता है, दैट इज एल्जिन, दैट इज एल्जिन, क्लियर। प्लांट बॉडी जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ बिल्कुल चिपक जाती है और उसके पास स्टॉक होता है, ठीक है। उसके पास क्या होता है, स्टॉक होता है, जिससे फोटोसिंथेटिक ऑर्गन दैट इज फ्रॉन्ड जो है वहां से बाहर निकलता है। देन उसने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेम फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिमिलरली जूफ स्पोर फॉर्मेशन होता है जिसके पास फ्लैजिला होंगे, क्लियर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous इनसे होगा। तो आपके पास है एक्टोकार्पस, डिक्टोइटा, लैमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी ये एग्जांपल्स आपको बताई गई हैं ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी की अगर हम बात करें तो ब्राउन एल्गी में जेलिडियम, ठीक है। ब्राउन एल्गी में आपके पास फ्यूकस, लैमिनेरिया, डिक्टोइटा, कैल्प्स, ये सारे होंगे। कैल्प्स जो है वो बहुत बड़े स्ट्रक्चर में ग्रो कर जाते हैं। देन आपके पास है रोडोफाइशी। रोडोफाइशी दैट इज रेड एल्गी। और क्यों है रेड एल्गी, क्योंकि फाइकोएरिथ्रिन है। क्यों है, क्योंकि इसके पास फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी मेराइन है, जहां पे विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। हल्का सा भी, थोड़ा सा भी हॉट एरिया हुआ, वार्म एरिया हुआ, वहां पे इनका फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है। कौन है ये, रोडोफाइशी। रोडोफाइशी दैट इज रेड एल्गी। क्यों है, क्योंकि फाइकोएरिथ्रिन इसमें पिगमेंट होता है। बात करें, इसमें क्लोरोफिल डी है, ए के साथ साथ इसमें क्लोरोफिल डी भी होता है, क्लियर। दूसरा, रेड थैलेई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी। मैक्सिमम क्या है, मैंने पिछले बार बता दिया कि ये आपकी यूनिसेलुलर है, कुछ होंगे जो मल्टी सेलुलर होंगे, और ये आपकी सारी की सारी क्या है, मल्टी सेलुलर है। ये आपकी क्या है, मल्टी सेलुलर, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, क्लियर। बात समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पो फॉर्मेशन से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात करेंगे तो नॉन मेटाइल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। oogamous टाइप के हैं,
उसके बाद पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं। तो यहां से एक बार आपने प्रॉपर रिवीजन कर लेनी है। क्लियर? एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं कि याद रहे आपको। तो आपके पास ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो ग्रीन एल्गी के फीचर्स क्या हैं? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, आपके पास कारा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनस। क्लियर? कारा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनस एंड वॉलवॉक्स आपके किस में आ रहे हैं? ग्रीन एल्गी में। आपकी अगर रेड एल्गी की बात करें, जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। ग्रासिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया इज ऑफ रेड एल्गी। एंड अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की तो आपके पास सार्गेसम है, आपके पास लैमिनेरिया है, आपके पास डिक्टोइटा है। तो दिस वाज योर एल्गी। फॉर द नेक्स्ट डिवीजन वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।